हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की थी वो की थी ई गोल्डस्टीन ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब का ही इस्तेमाल करके प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो ऐसा लगा नहीं कि और साइंटिस्ट को, कि उन लोग को लगा कि इस हमारा जो एटम है उसके अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर में आप देखते होंगे कि वहां पे एक रेड कलर का वायर, ग्रीन कलर का वायर, या फिर आपको रेड कलर का वायर दिखता होगा और एक पे आपको ब्लैक वायर ही दिखता होगा। वो सब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। इसी को सोच करके पाया गया कि हमारा जो प्रोटॉन और मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके बाद उसके में कुछ और भी हो सकता है, इसके अंदर का कुछ पार्टिकल। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ही क्या, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी उसके बाद इन्होंने ही इस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन रखा था। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कैसे हुई थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो आप यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसी के थ्रू में हुई थी। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था कि हमारा जो हमारा एक रे जा रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी में यहाँ पे रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, एकदम सेम ही है, 10,000 वोल्टेज तक का पहुंचाया जाएगा। ठीक है, पंप, वैक्यूम पंप को वही रखा जाएगा 0.01 mm। ठीक है, वही सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे भी वैसे ही ZnS प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे ZnS, जिंक सल्फेट, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल वही मटेरियल है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक कुछ समय के लिए एक लाइट इमिट की जाती है। ठीक है ना, थोड़ी सी ब्राइटनेस आती है। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक चीज का मतलब एक चीज को थोड़ा सा बदल दिया गया, वो था हमारा कैथोड को। यहाँ पे जो हमारा कैथोड था वो इसमें यूज किया गया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड, इसका मतलब क्या है? परफोरेटेड कैथोड का मतलब है जिसमें होल्स थे। ठीक है ना, बिकॉज आपको पता ही है जैसे कि हमारा क्या है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपील करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपील करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता कि अगर यहाँ से हम लोग एनोड को यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड नहीं करते तो मोस्टली प्रोटोन, हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका डिस्कवरी हो ही नहीं पाता। तो क्या होता कि यहाँ पे क्या होते, सारे के सारे जो यहाँ पे हमारे एनोड की तरफ से हमारे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आकर के अट्रैक्ट हो जाते। ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस सब इधर चले जाते। ठीक है ना, और इसके थ्रू क्या होता है, हमारे अंदर सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता होता। तो यहाँ पे क्या किया गया, परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया गया। तो परफोरेटेड कैथोड का जब इस्तेमाल किया गया तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ से उन्होंने देखा कि कुछ रेस जा रही थी जो इस तरफ से परफोरेटेड कैथोड से पास होकर के यहाँ पीछे ZnS में लग रही थी, और ये ZnS जो था ये क्या कर रहा था, रेडिश ग्लो में आ रहा था। रेडिश ग्लो, तो ये रेडिश ग्लो था। और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में था उसमें क्या था, ये ग्रीनिश ग्लो कर रहा था। ठीक है, तो इसी के थ्रू पता चला कि यहाँ पे एक पार्टिकल और प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि प्रेशर को उतना ही सेव करना पड़ता, क्योंकि जब तक यहाँ पे हम प्रेशर सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा है ना प्रोटॉन हो, चाहे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और जो न्यूट्रल चार्ज है वो नहीं निकलता।
इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि उस प्रेशर को बहुत कम कर देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि कैसे हुई थी डिस्कवरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन में जो है वो आता है हमारा सबसे पहला मास ऑफ का जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, इतना ग्राम्स है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये होता है एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, और एक चार्ज, ये सारी यहाँ पे आप मास हटा दीजिए, यहाँ पे आप चार्ज कर दिया। ठीक है, चार्ज कितना होता है वो तो 1.602 इंटू 10⁻−19 कोलॉम। अब कोलॉम क्या है फिर से मैंने आपको बताया तो दिया था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को नापते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम मेजर करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और हमारा जो प्रोटॉन है उसको डिनोट किया जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा सुपर सब्सक्रिप्ट लिखा जाता है +1 और यहाँ पे हमारा लिखा जाता है 1। ठीक है, ये +1 यहाँ पे प्रोटॉन को दिखाता है कि कितने प्रोटॉन है, और यहाँ पे ये जो 1 है ये दिखाता है कि कितने हमारा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब जब प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया तो इसके बाद एक सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आया था, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज्ड इन एटम। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि हाँ ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आए थे हमारे जे थॉमसन। उन्होंने एक मॉडल को तैयार किया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, लेकिन इसे कुछ समय तक के लिए माना गया बिकॉज इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था तो मे बी वो सही होंगे, लेकिन इसे कुछ समय तक ही माना गया, उसके बाद उन्हें गलत ठहरा दिया गया। ठीक है, तो उनके अब जानते हैं कि उनके मॉडल में एक्चुअली था क्या जो उनको गलत साबित कर दिया गया। उनके मॉडल में क्या था कि उन्होंने कहा कि जैसे क्या होता है, हमारा एक तरबूज है, एक तरबूज में हमारे काले काले बीज रहते हैं, तो उन्होंने मान लिया उसे कि वो है ना हमारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बीज हमारे प्रोटॉन्स हैं, और रेड वाले में जो भी हैं वो सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कवरी बताया था उसमें हमारा जो वो था कि उसका प्रोटॉन का चार्ज कैसे पता किया गया था, तो उसमें वैसे ही सेम तरीके में किया गया था जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के मेथड में देखा था। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि ऐसे में तो पता चल गया कि चलो भाई न्यूट्रल हो सकता है, तो इसलिए इसको कुछ ही समय के लिए सही माना। लेकिन फिर क्या हुआ, एक उसके बाद हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो थे वो की गई थी जो की थी लॉर्ड रदरफोर्ड ने इन 1911, जो कि न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सोचा कि अच्छा तो जे थॉमसन ने ऐसा कहा है, तो अब वो सोचे कि मे भी चलो एक बार देख ही लेते हैं कि वो कैसे सही है। तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, इस वक्त गोल्ड शीट को इतना पतला कर दिया कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.00004 सेंटीमीटर इतना थिक कर दिया, और इसके बाद क्या किया गया, इसका बम्बार्डमेंट कराया गया। ठीक है, इसमें अल्फा रेस को स्ट्राइक कराया गया। ठीक है ना, ऐसे हुआ था उनका, ऐसे उन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये सब जो आप यहाँ पे ये ब्लू कलर की ये सब रेस देख रहे हैं ये है हमारी अल्फा रेस। ठीक है, सो अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कैसे कैसे एकदम से स्ट्रेट चली जा रही है, यहाँ पे हमारे जो भी हैं हमारी सीधे चली जा रही है सारी की सारी लाइंस। लेकिन क्या है कि कुछ एक ही दो लाइन क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे ये वाली अभी मैंने जिसको मैप किया, फिर अब ये वाली देखी ये भी टेढ़ी जा रही है, और एक तो रे ऐसी आई जो ऐसे ही आई और ऐसे ही चली गई, मतलब इस तरफ से आई और इसी तरफ से चली गई। ठीक है, तो इनको लगा कि हमारे जो एटम है उसके सेंटर में एक हेवीली मास बॉडी है, तो उन्होंने उसका नाम दिया न्यूट्रॉन।
सॉरी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूट्रॉन मॉडल, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन्स बनाए, ठीक है। उन कंक्लूजन्स में हमारा सबसे पहला कंक्लूजन था, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है हमारे एटम में, एटम की न्यूक्लियस में, वो एम्प्टी है और काफी एक हेवीली पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट है एकदम एटम के सेंटर पे। तो अब एक बात आती है यहाँ पे, एक बार फिर उसे हम डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान एक बात दीजिए कि यहाँ पे ये रिपल्शन क्यों कर रहा है। अगर ये अल्फा रेज है तो, अगर अल्फा रेज का मतलब कि क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मिक्सचर है, तो ये यहाँ से हमारी रेट बेंड पीछे की तरफ क्यों चली गई? बिकॉज यहाँ पे हमारा, मैंने आपको एक लॉ बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपील करता है, मतलब फेंकता है, अपने से दूर फेंकता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे आया पार्टिकल और इसमें जितना तो था इलेक्ट्रॉन वो तो पास हो गया, लेकिन इसके पीछे जो क्या था, प्रोटॉन्स थे, वो सब रिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे माना गया कि हेवीली पॉजिटिवली चार्ज मास है, ठीक है। और तीसरा था, द पॉजिटिवली चार्ज मास इज वेरी स्मॉल एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है और वो काफी ज्यादा ही चार्ज्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। जब यहाँ पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, सॉरी न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया, तो इसके बाद ऑब्वियस बात है कि जब यहाँ पे एक न्यूक्लियस नाम का भी कोई चीज प्रेजेंट है, तो अब इसको भी हम लोग को बदलना होगा, इनके भी अरेंजमेंट्स को हमें फिर से बदलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक सेंट्रली लोकेटेड है, जिनमें क्या होता है कि वो पॉजिटिवली काफी चार्ज होते हैं और वो उनका जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो काफी स्मॉल है एज कम्पेयर टू एन होल एटम। एक होल एटम से एक न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, ठीक है। और दूसरा कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते रहते हैं, जिनको हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। और एक एटम जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ हमारे प्रोटॉन जो है, ये सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखा गया मेरे से, यहाँ पे आप इसको ये इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन, वो क्या थे, इक्वल थे। इसीलिए क्या हुआ, हमारा एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इन्होंने डायरेक्टली एक बात कह दी थी कि हमारा जो है ना ये एटम, वो मे बी ऐसे अरेंज है जैसे कि हमारा सन एकदम सेंट्रली लोकेटेड है और इसके पास जो भी प्लैनेट्स हैं जैसे मर्क्यूरी, वीनस, इन सब के ऑर्बिट्स की तरह ही हमारा जो एटम है इसमें भी ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इनके भी ऑर्बिट्स होते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमारा जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको शेल्स नहीं और भी दो नाम से जानते हैं। एक होता है एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल, और दूसरा होता है ऑर्बिट। ये तीन नाम है, ये सिर्फ इस पाथ के, जिस पाथ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, चाहे वो जैसे भी शेप का हो। लेकिन आपको बता दूं एक बात कि हम मोस्टली जो है ना एटम को इस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना, एक एटम में कैसे अरेंज है ये ऐसे देखते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, रियलिटी में हमारा जो एटम होता है ना वो कुछ ऐसे टाइप्स में होता है, ठीक है, ऐसे टाइप्स का होता है। तो इसलिए क्या है ना, इसलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंफ्यूजन आता है कि कैसा है, ठीक है ना। ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जिसके थ्रू हुआ था हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। अब इसके बाद एक बात आ गई कि जैसे कि हमारा यहाँ पे मानिए एक हमारा जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, तो इसका हमारा जो मास आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन हीलियम जो है इसका मास जो था वो कितना आ रहा था, 4। तो अब एक बात नहीं समझ में आई कि जब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो इसका भी 2 गुना होना चाहिए था।
यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। तो ये बात ना साइंटिस्ट के दिमाग में घुसी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इसका मतलब इनके अंदर और एक पार्टिकल प्रेजेंट है, नहीं तो इनका इतना ज़्यादा मास कैसे हो सकता है, जबकि इतना मास तो आ ही नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ कि यहीं से आया हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। ठीक है, जिनका नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने किया था न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 में। ठीक है, और ये जो है ये भी एक इक्वल ही था, एक प्रोटॉन के मास के बराबर, और ये नो चार्ज कैरी कर रहा था। ठीक है, एकदम न्यूट्रल था, ना पॉजिटिवली चार्ज ना नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्या था, हमारा जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी था वो कुछ इस तरीके से किया गया था। यहाँ पे जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है पेरिफिलिन, आप इसको अभी कुछ समय के लिए ना आप इसको भूल जाइए। बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि ये है क्या क्या नहीं है, आप इसको पूरा भूल जाइए अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, हाँ, सिर्फ कुछ समय के लिए। और यहाँ पे मैंने यहाँ जो पोलोनियम यहाँ पे आपको लिखा है वो दिख रहा है, इस पोलोनियम को आप कहना चाहिए ना तो एक तरीके से अल्फा रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आइसोनेशन जो चेम्बर आपको दिख रहा है, आइसोनेशन चेम्बर, इसको आप कह सकते हैं डिटेक्टर, जो कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया जेम्स चैडविक ने, कि अल्फा पार्टिकल को एक बेरिलियम की थिन शीट से पास करवाया। तो इस ये क्या होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही बड़े, मतलब जो हमारे न्यूक्लियस तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसके अंदर से क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स निकले और डिटेक्टर पे लगे, लेकिन डिटेक्टर ने क्या किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया ना, वो बिल्कुल एकदम साइलेंट रहा। ठीक है, तो इसका मतलब लगा उनको कि अरे ये क्या भाई, अगर इसके अंदर हमारा जो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिवली अगर चार्ज कोई भी पार्टिकल निकलता, तो उसे हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करके हमें बताता कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन इसने कुछ नहीं बताया, एकदम वैसे ही नॉर्मल के स्टेट्स में रहा। तो इनको लगा इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो उनके दिमाग में इस बार थोड़ी हलचल मच गई। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइप का वैक्स का इस्तेमाल किया, जिसको हम कहते हैं पैराफिलिन वैक्स। ठीक है, पैराफिलिन वैक्स। अब ये वैक्स होती क्या है भैया, ये वैक्स जो है इसके अंदर काफी ज्यादा ही मात्रा में प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ क्या कि हमारा जो न्यूट्रॉन्स था वो काफी हैवी था अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब फिर से बम्बार्डमेंट करवाया गया बेरिलियम की शीट के ऊपर, तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ पे है ना, जब ये पास हुए अल्फा रेस, तो यहाँ पे तो आगे स्ट्राइक किए, लेकिन यहाँ के जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे वो गए यहाँ पे और बताया कि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे कुछ आ रहा है पार्टिकल। तो अब यहाँ पे एक दिमाग लगाइए कि यहाँ पे तो अब यहाँ पे पहले क्या था हमको बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा कुछ पार्टिकल है, लेकिन यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज ये कैसे पता चला अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं। अगर कोई पार्टिकल जब तक यहाँ से पुश नहीं करता तो प्रोटॉन यहाँ से निकला कैसे और यहाँ पे डिटेक्टर पे आया कैसे। तो ये बात जब क्वेश्चन में आ गई ना, तो इसके बाद लगा कि इसके अंदर एक पार्टिकल और है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और इसीलिए तभी से हुआ हमारे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। ठीक है, ऐसे हुआ था हमारे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था और कब किया था, ये बात अभी भी ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने इन 1932। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुई थी हमारे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आया हमारा एक सवाल फिर से कि अब जब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो अब इनके लिए भी कोई स्पेसिंग होगी। तो एक बात बताइए, सॉरी, कि जब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिया और एक आपको कोई चार्ज वाला ही पार्टिकल नहीं दिया, ठीक है, और फिर आपको अरेंज करने के लिए कहता है,
तो आप क्या करेंगे, या तो इसको डाल देंगे या तो इसको डाल देंगे, कोई एक को डालिए, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये 0 वाला जो नंबर वाला है ना मास, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चार्ज पकड़ लेगा भाई, है ना, सीरियस वाली बात। तो वैसे ही इस मॉडल को तैयार किया गया, जैसे कि हमारा सन रिवॉल्व करता है, ठीक है। और यहाँ पे माना गया कि जैसे हमारे प्रोटॉन्स, जैसे हमारे मतलब हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो जैसे रिवॉल्व करते रहते हैं हमारे सन के अकॉर्डिंगली, वैसे ही माना गया कि हमारा भी जो एटम है वैसे ही अरेंज्ड है। तो उसके लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल किया और इसको एकदम परफेक्टली डिजाइन कर दिया गया। इसके बाहर घूम रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, बीच में आया हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों सेंटर में आ गए। अब जब ये दोनों ही सेंटर में आ गए तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो, सेंटर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल भी पास हो गया। रदरफोर्ड का मॉडल भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से, इनके भी लॉज रदरफोर्ड के कुछ कुछ काम आ गए, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करवाया गया, ठीक है। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अब कुछ प्रॉपर्टीज कैसे बताई गई, ठीक है। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो इसमें पता कैसे चला कि यहाँ पे चार्ज है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, हाँ। तो इसके लिए तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली और वहाँ पे देखा था ना ऑब्जर्वेशन में कि यहाँ पे हम लोग को पहले से डिटेक्टर में बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम जीरो चीज दिख रही थी, ठीक है ना। जब पैराफिलिन वैक्स लगाया गया तब जा करके हमें दिखी थी कि वहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज आया, बिकॉज किसी ने वहाँ से प्रोटॉन को पुश किया है, इसलिए, ठीक है। तो अब आता है न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन से स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.672 इंटू होता है, सॉरी इंटू 10⁻⁻24 होता है, ठीक है। और स्लाइट का डिफरेंस है, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है, पूरा नहीं, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड एटम ऑफ सेम एलिमेंट जो में डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। दूसरे के अंदर के मतलब जैसे कि ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, तो इन दोनों के अंदर के जो न्यूट्रॉन्स है ना वो दोनों डिफर करते हैं, ये भी उन्होंने बताया, जो कि क्या करते हैं, आइसोटोप्स का फॉर्मेशन करते हैं, आइसोटोप्स। और ये आइसोटोप्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट लर्नर्स चैनल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।